अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान उमर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड। जो टेस्ट होते हैं ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड और दूसरी होती है टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस। टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस हम कल करेंगे। टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड के अंदर ये सबको ही आता होता है, लेकिन थोड़े से मैं इस एक एक स्लाइड ही मैंने सबके ऊपर बनाई हुई है ताकि आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके माइंड के अंदर आ जाएं। तो टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड के अंदर हमारे पास आ रहा होता है जैसे एमसीक्यूज़ हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैचिंग कॉलम है, ट्रू फॉल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, आंसर हैं। इसके अलावा जो ऐसे टाइप जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, या इसे हम कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स एटम और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एटम। ठीक है, इस तरह करके हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, एक एक स्लाइड सब की तरफ देखेंगे ताकि जो है ना वो जिनका थोड़ा आइडिया कमज़ोर है उनको पता चल जाए। अब ऑब्जेक्टिव इसके अंदर फर्दर फिर है मेथड के अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है आपको पता है, सप्लाई टाइप, यानी जिसके अंदर या तो शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है या वो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होती, कंप्लीशन सेंटेंस वो हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक बाय कंप्लीशन। और फिर उसके बाद सिलेक्शन टाइप के अंदर क्या आता है, दूसरी जो है उसके अंदर हम कहते हैं जिसमें ट्रू फॉल्स हो गया या अल्टरनेटिव जिसे बोलते हैं, मैचिंग हो गया, मल्टीपल चॉइस हो गया। ठीक है, अच्छा सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पहले हमने बात की ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वो होते हैं कि जिसके अंदर एक तो होता है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स और एक होता है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। सब्जेक्टिव ये होता है जिसके अंदर हम अपनी जो है अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए अपने आइडियाज़ को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ठीक है, यानी जिसके अंदर हमारी राय शामिल हो सकती है, जिस चीज़ को हम अपने लफ्ज़ों के अंदर लिख सकते हैं उसे सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कहते हैं। अब सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर एक होता है एक्सटेंडेड वो होगा कि जिसके अंदर राइटर जो है वो फ्री है, उसे कोई लिमिट नहीं है, वो लिखता जाए जिस तरह दिल करे, वो अपने जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस करे, अपनी फीलिंग ओपिनियन को एक्सप्रेस करे, उससे कहते हैं एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स वो होता है कि जिसके अंदर जो राइटर है उसको लिमिट कर दिया गया है कि आपने, जैसे हम कहते हैं जी 2 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन करो, 5 लाइनों से ज़्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए, 200 वर्ड्स से ज़्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए। जो ऐसी चीज़ होगी उसे हम बोल रहे होते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी जिसके अंदर हम थोड़ी बाउंड्री लाइन सेट कर रहे हैं कि राइट एन ऐसे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 200 वर्ड्स, राइट 2 लाइन्स। ठीक है, इस तरह करके जो होता है, या सम टाइम ये जो है ना वो पॉइंट्स की सूरत में भी हो सकता है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की थोड़ी खसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेती हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होते हैं ना, एक तो ये कि इसके हमें पता है कि हम इसके अंदर सिलेक्ट कर रहे होते हैं, किसी भी अपने आंसर को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन होते हैं, उसमें से सिलेक्ट करते हैं, और ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं। यानी एक तो इनके अंदर अगर मैं चेक करने वाला हूँ ना, तो मुझे स्टूडेंट के साथ अच्छा नहीं लगता तो मैं अपनी तरफ से ना नंबर काट सकता हूँ ना नंबर इसको इजाफी दे सकता हूँ, यानी ये हाईली स्ट्रक्चर होता है। स्कोरिंग बड़ी इजी है, इसके अंदर एक्यूरेट है, क्विक है। ठीक है ना, यानी अब जो चेक करने वाला है देखता जाएगा, आंसर आएगा, टेक करता जाएगा। एक्यूरेट कोई ये गलती के चांसेस कोई नहीं है, बहुत कम है, बहुत क्विक है, जल्दी से चेक किया जा सकता है। हाँ, बनाना इसको मुश्किल है क्योंकि जब आपने एक सवाल बनाना, लेकिन फ़ायदा इसका ये है, एक तो ये बड़े कंटेंट को कवर कर लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के। ठीक है, और इसके अलावा इनफ प्रोवाइड फॉर इंटीग्रेटिंग आइडियाज़ को इंटीग्रेट करने के लिए इनफ प्रोवाइड है, क्योंकि हम इसके अंदर आइडियाज़ को नहीं दे सकते ना। इसके अलावा हाई रिलायबिलिटी है, यानी टेस्ट जो मेजरिंग है वो हाई रिलायबिलिटी है। स्पेसिफिसिटी है, यानी स्पेसिफिक होते हैं। एडिक्वेट कंटेंट सैम्पलिंग, पूरे कंटेंट में से जितने चैप्टर हो उससे सबको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम देखते हैं एक एक करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आपको पता है कि एक स्टेटमेंट होती है, नीचे जो है वो ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, जो स्टेटमेंट होती है इसको स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम। याद रखें, जो स्टेटमेंट होती है वो होनी चाहिए, मतलब स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए आपके पास जो तो एक एडिक्वेट हो, ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो। ठीक है, ना उसके अंदर मुश्किल वर्ड्स हो, आसान लफ्ज़ों के अंदर स्टेटमेंट लिखी होनी चाहिए क्वेश्चन की, और वो इजी टू अंडरस्टैंड हो स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शनल जो होते हैं इसके अंदर 2 भी, 4 भी, 5 भी, जितने भी हो सकते हैं। और जो ऑप्शन होते हैं, एक तो हमारा जो करेक्ट होगा उससे तो हम बोलेंगे कि आंसर है, और जो बाकी होते हैं यानी 4 ऑप्शन है, एक करेक्ट हो गया, बाकी जो 3 ऑप्शन होते हैं हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्टर, यानी वो जो हमें राह से भटकाते हैं उन्हें डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं। इसके अलावा
मच ऑफ कंटेंट कवर किया जा सकता है। और इसका एक फार्मूला भी है गैसिंग, यानी इसकी, अब मैं देखें ना, अगर मेरे पास जो है वो 4 ऑप्शन हैं तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि मैं करेक्ट करूँगा? 25%। 75 मतलब 4 हो गए ना, 25 25 25 25, तो 25% चांसेस है कि मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। और जिस तरह ट्रू फॉल्स के अंदर हम देखें तो वहाँ 2 ऑप्शन है तो 50% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका फार्मूला R-W/N-1। R इसके राइट आंसर होंगे, W इसके रॉन्ग आंसर होंगे, N नंबर ऑफ ऑप्शन होंगे, कितने ऑप्शन हैं, ठीक है। मेरे पास अगर 4 ऑप्शन वाला है तो वो 4 लिख लूँगा, -1 कर लूँगा। इस तरह करके हम इससे गैसिंग करेक्शन इसका फार्मूला वो निकाल सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट आंसर की बात करें कि इसमें दोनों मैंने बात की थी कि सप्लाई टाइप भी हो सकती हैं या अब ये ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिनको चंद एक वर्ड में, 2 वर्ड में, किसी सिंबल के अंदर, किसी नंबर के अंदर हम जवाब देते हैं, उसे सप्लाई टाइप टेस्ट कहते हैं। और ये भी जो है वो स्टैंड बिटवीन एसे और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो होते हैं ना जिसका टिक करना होता है, और ऐसे होता है जिसके अंदर हमने अपनी तरफ से बहुत सारा लिखना होता है। अब ये ना तो ऐसे है ना ऑब्जेक्टिव है, उनकी दरमियानी सूरत हाल है, लिखना अपनी तरफ से ही है लेकिन लिखने पॉइंट्स की सूरत में है, यानी छोटी सी मुख्तसर सी बात करनी है। इसको बनाना बड़ा आसान सा है और गैसिंग भी इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। जब ऑप्शन तो हमारे पास हैं कोई नहीं, अपनी तरफ से तो लिख नहीं सकते। इसके अलावा पार्शियल नॉलेज इज़ नॉट सफिशिएंट। अब जैसे होता है ना, MCQs कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज का पता है तो वो आपका तुक्का लग जाएगा, हाँ यार ये वाली बात ठीक है, आप टिक कर लेते हो। लेकिन यहाँ तो आपके पास क्लू नहीं है, कोई हिंट नहीं है, तो आपको जो है वो मुश्किल होगा। यहाँ पे आपको जो पार्शियल नॉलेज, जो सरसरी नॉलेज हो रही है, तो आपने प्रोड्यूस करना होगा, कोई नई चीज़, कोई नया लफ्ज़ लिखना होगा, ठीक है। और कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम जिसके अंदर अपने आइडियाज़ दे रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, वो चीज़ें इसके अंदर हम चेक नहीं कर सकते। इसके बाद मैचिंग आपको पता है कि 2 कॉलम होती हैं, जिस कॉलम में हमारे क्वेश्चन लिखे होते हैं, बातें लिखी होती हैं, उसको हम प्रीमाइजेस कहते हैं, और जिसके अंदर हम जो है वो मैच कर रहे होते हैं उसे हम बोल रहे होते हैं रिस्पॉन्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। और ये है कि ये जो होते हैं क्वेश्चन बेसिकली फैक्ट बेस्ड आंसर को मैच करने के लिए होता है, नहीं इधर एक बात की है उसके फैक्ट्स, या समटाइम ये होता है काज एंड इफेक्ट, इसके काज है तो इसका इफेक्ट कौन सा हो जाएगा, यानी बेसिकली इस तरह के होते हैं। ये भी आसानी से कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, फैक्चुअल बेस होते हैं, और इसके अंदर हम रिस्पॉन्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैचिंग एक्सरसाइज, और ये क्लूज वगैरह तो यहाँ मिलते ही हैं। ट्रू फॉल्स के अंदर आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है, राइट है या रॉन्ग है, एग्री है या डिसएग्री, करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। ये बातें येस और नो, ये बातें हो सकती है। यानी इसकी स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव होती है, जिसमें फैसला कौन जो स्टेटमेंट होती है वो होती है। और ये भी काज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है ये मालूम करने के लिए मोस्टली यूज़ होता है कि ये होगा तो ये होगा। अब आपने बताना जी वाकई होगा कि ऐसा नहीं होगा, होगा तो ट्रू होगा, नहीं होगा तो फॉल्स होगा, ठीक है। इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट, आसानी से बड़े बनाया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, टाइम कम लगता है, वाइड कंटेंट, बहुत बड़ा कंटेंट कवर किया जा सकता है, और हाई डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है। गैसिंग भी इसकी हाई डिग्री है, यानी गैसिंग भी की जा सकती है, और हाई डिग्री ऑफ उसके क्या कहा है मैंने, ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है। इसके बाद ऐसे टाइप टेस्ट आपको पता है कि वो सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, जिसके अंदर हमारे पास कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम हम मालूम कर रहे होते हैं, यानी हम इसके अंदर एक जो बंदा लिख रहा है वो अपने लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करता है, क्रिटिकल राइटिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, यानी अपने आप को इवेल्युएट कर रहा होता है। वो फ्रीडम है उसे कि वो एक्सप्रेस करे, क्रिएट, ऑर्गेनाइज स्किल, यानी वो बंदा आज़ाद है लिखने के अंदर, अपने आइडियाज़ को पेपर के ऊपर एक्सप्रेस करने के अंदर वो बंदा आज़ाद है। अच्छा, यहाँ पे मसला क्या है, एक तो ये पेपर जो है ना वो बनाना भी आसान है, पेपर लेना भी आसान है, बच्चों को दे दो फिर सुकून से बच्चे लिखते रहेंगे, उस्ताद आके सो जाए चाहे कुर्सी के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसको चेक करना मुश्किल है कि इतने सफ़े कौन पढ़े, इसको गैस करना मुश्किल है कि ये जी बच्चे ने जैसे एक लाइन पहले पढ़ के और हम पूरे क्वेश्चन के नंबर जैसे, बल्कि ये गैसिंग करना मुश्किल होता है, सारा पढ़ना पड़ता है। और इसके अलावा डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो भी इससे जो है वो बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो 2 टाइप्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स एटम टेस्ट और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। रिस्ट्रिक्टेड या क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास लिमिट होते हैं, जैसे मैंने बात की कि जिसके अंदर हमने जो है वो क्या करना है कि 2 लाइंस के अंदर 5 लाइन, यानी हम एक लिमिट सेट कर देते हैं कि आपको इस लिमिट के अंदर रह के आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये जो है ना वो स्ट्रक्चर होता है कि जैसे आपने वो पेपर देखे होंगे ना,
जिनके अंदर क्वेश्चन लिखा है, नीचे 3 लाइनें छोड़ दी हैं, फिर क्वेश्चन लिखा है 3 लाइन। अब हम लिमिटेड हैं कि हम 3 लाइनों के अंदर ही उसका आंसर देंगे, हम उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो वो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है। वहाँ क्वेश्चन भी ऐसे होते थे कि जो 3 लाइनों में पूरे हो सकते होते, तो वो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। और इट इज़ रेलिवेंट टू द लर्निंग आउटकम, ये हमें जो पता हो रेलिवेंट रहेंगे कि जो बात पूछी है वही बतानी है, अपनी तरफ से हम कोई नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा स्टूडेंट फील रिस्ट्रिक्शन शेयर देयर आइडियाज़, अब वो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है ना, वो अपने आइडियाज़ को ज़्यादा एक्सप्रेसिव तो शो नहीं कर सकते। इसके अलावा लेस सब्जेक्टिव है, मतलब फुल ऑब्जेक्टिव तो नहीं है कि जैसे क्वेश्चन इस तरह करते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन लेस सब्जेक्टिव है। रिलायबल है देन ऑब्जेक्टिव, और उससे रिलायबल भी है, मतलब एक किस्म का। देन एक्सटेंडेड टाइप टेस्ट होना था क्वेश्चन, ठीक है। रिलायबल टू ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक्सटेंडेड टाइप टेस्ट होना था। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैन नॉट बी आस्क्ड एंड मेजर्ड, तो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बड़ी बड़ी बातें हम नहीं छोड़ सकते। इसका एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। स्टूडेंट जो है वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, फ्रीडम टू एक्सप्रेस है। कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम मेजर किया सकते हैं, एक बंदा अपने लॉजिकल, क्रिएटिव, क्रिटिकल थिंकिंग, सब कुछ जो दिल करता है वो पेपर में लिखता जाए, ऑर्गेनाइज करता जाए। और ये होता दोनों तरफ से, चेक करने वाले के लिए भी मुश्किल है और लिखने वाले के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि लिख लिख के थक जाना या किस कदर उसको जो है ना इफेक्टिव बनाना। इस तरह इजी टू कंस्ट्रक्ट, कॉपिंग डिफ़िकल्ट है। इजी टू कंस्ट्रक्ट बनाना तो आसान है, और लेकिन कॉपी करना, वो नकल मारना वो मुश्किल होता है। और स्कोरिंग इसके अंदर डिफ़िकल्ट है, नंबर बड़े खड़ूस खड़ूस टीचर होते हैं, बहुत कम देते हैं। और सैंपल ऑफ द कंटेंट इज इनएडिक्वेट, जो सैंपल है वो इनएडिक्वेट है, ठीक है। ये था हमारा स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।